नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं तंत्र मंत्र यंत्र के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग तंत्र के ऊपर से कुछ ऐसी मिथ्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें समय की धूल ने बहुत बहुत देर से ढका हुआ है। दोस्तों, ये हम लोग कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तंत्र को इतना प्रभावी पाया है कि तंत्र से न जाने कितने ही रोगों को दूर होते देखा है, न जाने कितने ही कमज़ोरों को शक्तिवान होते देखा है और न जाने कितनी ही दुविधाओं को हम लोगों ने सुविधापूर्वक हल होते हुए देखा है। तंत्र को हम लोग क्यों ना जाने, इस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था, इसलिए ये सीरीज़ हम लोगों ने बनाई और हम लोग शुक्रगुजार करना चाहते हैं आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व का, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इस सीरीज़ के पीछे की जान है। तो गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व का बहुत बहुत स्वागत है इस नई सीरीज़ में। प्रणाम साथियों, आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। और इस नए एपिसोड में भी जहाँ पर हम लोग तंत्र की एक और गहरी परत को छूने वाले हैं, तो ये एपिसोड बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने गुरुजी आपसे पिछले एपिसोड में कुछ जिक्र सुना था वामाचार का, तो ये क्या है, एक कैसी विद्या है और समय से, प्राचीन समय से इसको बहुत ही ढक कर रखा गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं देखिए लिमिटेड बताऊंगा इसके विषय में, क्योंकि कुछ बातें तंत्र की, सबसे बड़ी बात तंत्र की होती है किसी भी चीज़ का गूढ़ होना, क्योंकि गूढ़ है तो उसका छिपा होना आवश्यक है। एकदम सारी चीज़ें नहीं सबको बताई जाती, केवल साधना में साधक को ही बताई जाती हैं। किसी भी चीज़ का सीक्रेट रखना तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, वामाचार में तो खास तौर पे। अच्छा, हम पहले समझ लेते हैं कि तंत्र में किस तरीके से विधान है। तंत्र में दो मुख्य मार्ग हैं, एक है दक्षिण मार्ग और एक है वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग में सारे सौम्य देवी देवता, सौम्य का मतलब जिनके अंदर दिखने में ही उग्रता नहीं है, जैसे विष्णु जी। ऐसा नहीं है कि विष्णु जी क्रोध में नहीं आते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। विष्णु जी का क्रोध का स्वरूप क्या है? नरसिंह जी। तो जो सौम्य देवी देवता हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, उनके भी तंत्र की अपनी विधियां होती हैं, उनके भी तंत्र के अपने प्रक्रियाएं होती हैं। वो बड़ी सौम्य तरीके से उनकी पूजाएं, साधना, सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो दक्षिण मार्ग में आती हैं। वाम मार्ग, दूसरा मार्ग जो है, उसके अंदर मेन जो मुख्य हैं शक्ति या शिव। शिव और शक्ति के ऊपर ही, दोनों पर तंत्र की सारी विधियां आधारित हैं। अब शिव भी क्योंकि तमस के देवता हैं, है ना, हम कहते हैं शिव डिस्ट्रॉयर हैं, उनका काम ही है विध्वंस करना, तो तमस से जुड़े हैं। जो देवी हैं, कहते हैं जो महाकाली हैं, महादेवी हैं, वो भी उग्रता और उनके तमस का ही स्वरूप है। तो वो साधनाएं सारी तमस से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं जी। अब वामाचार में जो हम साधना करते हैं उसमें पंच मकार का प्रयोग करते हैं। मैं पांचों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हम साधना के वक्त ही बताते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। पंच मकार का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम मदिरा का प्रयोग भी करते हैं, मत्स्य का प्रयोग, मछली उसका प्रयोग भी करते हैं, और मांस का प्रयोग भी करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा हमारे कितने शक्तिपीठ हैं, जगह जगह बलि का विधान है ना, वहाँ पंचबली का अपना विधान होता है, सब जगह शक्तिपीठों में अपना विधान है। तो जब इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है, उससे उसको साधना के साथ जोड़ा जाता है, वो वामाचार का मार्ग। उसमें भी शैव मार्ग अलग है, जो शिव का मार्ग है, जो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है, और यही माना जाता है, यही शास्त्र में लिखा है कि जितना भी तंत्र है वो सब भगवान शिव के अंदर से ही उपजा हुआ है। शैव मार्ग में शिव आधार होते हैं, और लेकिन प्रक्रिया शक्ति से ही की जाती है। साधना शक्ति के तरीके से, शक्ति के ही मार्ग से की जाती है, लेकिन शिव को आधार रखते हैं उसके अंदर। शक्ति की साधना में अलग अलग बहुत सारी विद्याएं, जैसे हमारी नव दुर्गाएं हैं, या हमारी 10 महाविद्याएं हैं, हमारी 64 योगनियाएं हैं, इस तरीके से बहुत सारी हमारे अलग अलग शक्ति के वो हैं। तो उसमें
कौलाचार एक मार्ग आता है जिसमें हम केवल देवी की साधना करते, माँ काली के उपासक होकर माँ काली की साधना करके महाकाली करके जो कौलाचार में आते हैं उसकी हम साधना करते हैं। तो वामाचार में भी जो मार्ग है वो काफ़ी तमस से जुड़ा हुआ है और उसकी साधनाएं, उसकी प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं जो जैसे आपने कहा ना कि तो वामाचार को छुपा के इसीलिए रखा, या वामाचार छुपा हुआ इसलिए रहता है क्योंकि वो तमस से जुड़ा है जी। रात की देर रात की साधनाएं ज़्यादा होती हैं, या जब वामाचार में बहुत आगे चले जाएं तो अघोर की साधना होती है, जो शमशान में बैठ के साधनाएं होती हैं। तो वो सब साधनाएं ऐसी हैं जो जिनका छुपा होना या छुपा के रखा होना ही आवश्यक होता है। तो गुरुजी इसके अंदर अनुष्ठानों का ही एक जो है वो ज़्यादा वाम मार्ग के अंदर अनुष्ठान ही है, या कोई अनुशासन या आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी ये रास्ता हमें लेके जाता है? देखिए, अनुष्ठान तो चाहे वो दक्षिण मार्ग हो चाहे वाम मार्ग हो, दोनों जगह हैं। अच्छा। दोनों के अपने अपने तरीके अनुष्ठान करने के तरीका डिफरेंट हो सकता है। अब सबसे बड़ी चीज आपने क्या कही, अनुशासन जी। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में हमने क्या कहा जी, एक रूटीन में यानी अनुशासन में आइए। अच्छा। तो अनुशासन तो सबसे पहला प्राइम रिक्वायरमेंट है किसी भी साधना में आने के लिए। नहीं, वाम मार्ग के लिए कोई खास तरीके की? हाँ, वाम मार्ग के अपने अनुशासन की प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए, मुझे अगर रात को देर रात साधना करनी है, 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक साधना करनी है, तो मुझे वो नींद का अनुशासन अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा ना जी। क्योंकि यूजुअली सबको नींद रात में ही आती है, ज़्यादातर लोग रात में ही सोना पसंद करते हैं, शरीर भी रात को ही सुस्त महसूस करता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस अनुशासन में आपको अपने आप को ढालना, उस प्रक्रिया में अपने आप को ढालना, वो अनुशासन ही आपको ढाल सकता है। और वाम मार्ग के अनुशासन बिल्कुल हमें वो सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आप को उस प्रक्रिया में ढालें जिससे कि हम वाम मार्ग की साधना को कर सकें। तो प्रभु, क्या इसके अंदर खास तरीके की तैयारी चाहिए? मतलब ऐसा है कि ये सभी जो तंत्र की दीक्षा आपसे प्राप्त करते हैं या इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं, क्या उन्हें वाम मार्ग जो है वो उचित बैठता है? क्या वो भी आसानी से इस पे चल पाते हैं? देखिए, हर व्यक्ति अलग होता है जी। जैसे हमारे पास इतने मार्ग हैं, चाहे वो दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग है, एक बीच में एक और मार्ग होता है जिसे हम सम्याचार मार्ग भी कहते हैं। वो सब व्यक्ति विशेष को देखकर कि उसकी खुद की ऊर्जा कैसी है, कि रजस उसके अंदर ज़्यादा है, तमस उसके अंदर ज़्यादा है, सत्व उसके अंदर ज़्यादा है, उसकी ऊर्जा के अनुरूप ही उसको वो साधना सजेस्ट की जाती है कि किस मार्ग की साधना उसके लिए सही रह सकती है। अच्छा। तो वो व्यक्ति विशेष की अपना, उसका शरीर है, उसकी अपना मन है, उसकी अपनी आत्मा है, उसके अनुरूप उसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अनुरूप उसको साधना। हमें ऐसे किसी ऋषि का या किसी मुनि का आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ जिन्होंने वाम मार्ग को फॉलो किया और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़े? देखिए, सबसे बड़े जो परमहंस श्री रामकृष्ण देव महाराज जी जी जी, जो परमहंस जो कलकत्ता के थे, उनसे बड़ा तो आज के मतलब अभी के पिछले कुछ जो 100-200 सालों के बात करें तो उनसे बड़ा कोई भी ऋषि नहीं हुआ जी जी। उनके शिष्य हुए थे श्री विवेकानंद जी महाराज जी। तो उनसे बड़ा भी कोई ऐसा शिष्य कोई नहीं हुआ जैसे विवेकानंद जी थे। तो वामाचार के बहुत उन्होंने प्रक्रियाएं और बहुत साधनाएं की थी। माँ काली के वो इतने बड़े भक्त थे कि वो तो बस माँ से साक्षात बातचीत किया करते थे। उनके अंदर हमेशा उनका माँ का स्वरूप जगह रहता था उनके अंदर। तो ये जो हम पिछले 150-200 साल की बात करें उसमें परमहंस श्री रामकृष्ण देव जी थे। फिर उससे और पुरानी बात करें तो गोरखनाथ जी। अच्छा, गोरखनाथ जी तो इतने बड़े तंत्र के साधक थे कि उनके नाम से तो एक शब्द प्रचलित हो गया, गोरख धंधा। क्यों? उन्होंने इतनी सारी विधियां निकाली तंत्र की, इतनी सारी विधियां निकाली कि वो मतलब उनका अंत ही नहीं है। हर बात से, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वो किसी न किसी शब्द से वो एक विधि निकाल देते थे कि भाई ऐसे ये विधि करो, ये भी तंत्र की तरह काम करेगी जी। तो उनके उससे नाम पड़ गया गोरख धंधा। उनके गुरु थे श्री मच्छिंद्र नाथ जी। तो ऐसे और ना जाने कितने सारे गुरुओं की हमारे पास लीनेज है जो आज से नहीं हजारों लाखों वर्ष चली आ रही है हमारे पास। अगर हम देखें तो जैसे भगवान शिव हैं, हम कहते हैं ऐसी परशुराम, जो जैसे आज हमारा गोवा है
वो परशुराम की धरती थी पहले, वो सारा का सारा उन्हीं का बनाया हुआ था। तो सब वो कहते हैं परशुराम आज भी जिंदा है। जो कुछ जीवित लोग हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में कहे गए हैं, जिसमें परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, तो कहते हैं परशुराम जी तो आज भी जिंदा है। अब मैंने तो देखे नहीं हैं, लेकिन लोगों को दिखते भी। तो परशुराम जी भी बहुत बड़े साधक रहे हैं, बहुत बड़े तंत्र के, उन्होंने जो कई सारी प्रक्रिया उन्होंने परशुराम जी ने भी समाज को दी। प्रभु हमने जैसे अभी अब क्योंकि ये मिथ्या की बात ही है तंत्र, तो अब हम आपके माध्यम से जानना इसको आरंभ कर रहे हैं। और अभी मालूम चल पा रहा है कि तंत्र कितना एक शक्तिशाली विज्ञान है जो हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर बहुत तेज़ी से लेके जा सकता है। पर इसके अंदर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ज़्यादातर इसके अंदर पुरुषों ने ही इसको फॉलो किया या फिर स्त्रियां भी इस मार्ग को फॉलो कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। स्त्रियों में एक बहुत बड़ी साधिका हैं जिनको हम लोना चमारी के नाम से जानते हैं। माँ कामाख्या की बहुत बड़ी साधिका रही हैं। और बहुत देखिए अद्भुत बात यह है कि गुरु खुद ढूंढते हुए उनको आए हैं साधना देने के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो वो बहुत बड़ी साधिका है। और स्त्रियों में तो देखिए क्यों ना, हमारे अगर हम ध्यान से देखें, अपने पुराने शास्त्रों को उठा के देखें, स्त्रियों ने भी कितनी सारी साधनाएं की हैं, स्त्रियां भी कितनी साधिकाएं रही हैं। हमारे शास्त्रों में गार्गी अगर आप जाने तो गार्गी इतनी बड़ी साधिका थी। तो ऐसे बहुत सारी स्त्रियों में साधना करने वाली और साधिकाएं हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं कर सकती। किंतु वाम मार्ग को ना अक्सर सामाजिक जो एक ताना बाना बुना हुआ है उससे अलग हटके, पृथक हटके कुछ कार्यशैली इसकी रहती है, या फिर ऐसा माना जाता है कि ये एक सामाजिक मानदंडों से परे की एक चीज़ है। तो इसका इसीलिए शायद इसको इतनी आसानी से ये स्वीकार्य नहीं हो पा रहा समाज के अंदर। यदि इस मार्ग की कुछ और उपलब्धियां या इसकी कुछ खूबियों के बारे में यदि आप बताएं, और इससे हमारे को किस तरीके से, एक आम व्यक्ति को इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है, यदि उस बारे में कुछ बताएं तो। देखिए अगर मैं आज के समाज की भाषा में बात करूं तो मैं अगर रोज़ पूजा करता हूं, मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ ली, मैंने कुछ पाठ कर लिया, वो एक तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई जी। मैंने अब दक्षिण मार्ग में दीक्षा ले ली, वो एक एलोपैथिक मेडिसिन हो गई। अब मैं वाम मार्ग में आ गया, वो सर्जरी हो गई। अच्छा। हाँ जी। जी। है क्या, हर एक चीज़ का अपना विधान है, उसका अपना लेवल है काम करने का। वाम मार्ग में मैंने क्या, तमस सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है जी। और हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तमस ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा हमारे। जी बिल्कुल। इसीलिए वाम मार्ग में चीज़ें जल्दी, तेज़ी से, बहुत शीघ्रता से, देखिए मैं अगर दक्षिण मार्ग में किसी भी एक कार्य को करने में संपन्न करता हूँ 100 दिन में, तो वाम मार्ग में उस कार्य को मैं 25 दिन में कर सकता हूँ। अच्छा जी, इतना डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साधना की प्रक्रिया अलग है, उसके अंदर तमस का प्रयोग है, उसके अंदर जो माँ की उग्रता है उस एनर्जी का प्रयोग है, या भगवान शिव की जो अपनी रुद्र की उग्रता है उसका प्रयोग है। जब हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो चीज़ें जल्दी घटित होना शुरू होती हैं, यानी हमारे अंदर की जो ऊर्जा का जो अपलिफ्टमेंट है वो तेज़ी से होना शुरू होता है। वाम मार्ग इसलिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक और भी चीज़ है, जैसे कि यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति, तो चलिए ये पूरा प्रक्रिया ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती है, ऐसा यदि कोई माने तो इसके अंदर जल्दी से इसको अपनाने की बात करेगा। लेकिन भौतिक उन्नति के लिए भी कई लोग तंत्र का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे को यदि कोई चीज़ अचीव करनी है या कहीं हमें नौकरी पानी है तो हम तंत्र, जो ज्ञाता तंत्र के हैं उनके पास जाएं और उनको बोले कि उपचार कर दीजिए कोई। तो इस भाव से भी लोगों का इस तरफ एक ध्यान बनता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा एक निकृष्ट भाव है जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हकीकत है सर? देखिए पहली बात, हाँ ठीक है, भाव निकृष्ट हो सकता है क्योंकि बिल्कुल क्या ना, मूलाधार जी वहाँ पर आधार था क्या, मुझे मेरी अपनी डिजायर्स, मुझे अपनी आकांक्षाएं, मेरी कामनाएं, उनकी पूर्ति करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ,
एक साधारण व्यक्ति, या मैं एक साधारण व्यक्ति के तौर पे बात करूं, मैं अपनी कामना क्यों ना पूरी करना चाहूं? भाई मेरी भी इच्छा हो सकती है कि मैं एक अच्छे घर में रहूं, मेरी इच्छा हो सकती है मैं एक अच्छा कपड़े पहनूं, मेरी इच्छा हो सकती है अच्छी गाड़ी में घूमूं, मेरी भी इच्छा हो सकती है। भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है। मैंने इसे निकृष्ट प्रभु इसलिए बोला क्योंकि एक होता है ना कि यदि हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जा रहे हैं तो मैं उसी पे आपको बताता हूँ। निकृष्ट मतलब लोअर लेवल का। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो व्यक्ति की, एक आम आदमी की बिल्कुल इच्छा हो सकती है, और हाँ उसका उपयोग होता है बिल्कुल। वो कोई व्यक्ति आके कह सकता है, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति की नौकरी चली गई, अब कुछ उसकी ग्रह दशा या कुछ स्थिति ऐसी है या कुछ ऐसी बात हो गई है, किसी ने अपना उतारा और उसके ऊपर चढ़ गया, तो जब तक उसका तंत्र से विधान न करके उसकी शांति ना की जाए या उसका कोई निवारण ना किया जाए, तो उस बेचारे की नौकरी उसको मिलना मुश्किल हो जाती है। तो देखिए नौकरी तो उसके लिए जरूरी है ना जी। तो वो उसके लिए आवश्यकता है, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर तंत्र का प्रयोग या उपयोग किया जाता है तो वो उसका एक उपयोग है, उसका सदुपयोग है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास सब कुछ है और मैं चाह रहा हूं कि अब ना उसका भी मुझे मिल जाए। हाँ जी। या कि जी अब पिताजी के जाने का समय हो रहा है, अब इनकी जायदाद का बंटवारा हो जाए, है ना, तो पिताजी अभी क्यों नहीं जा रहे, जल्दी जाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग, अरे बहुत होते हैं, अच्छा हम 3 भाई हैं, बंटना तो 2 में चाहिए, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये लालच है जी, ये ग्रीड है। और इस भाव से जब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या करवाते हैं, या कोई व्यक्ति उसको सहारा दे रहा है उसको करने के लिए, बिल्कुल इस बात की भर्त्सना होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक तांत्रिक हूँ तो मुझे इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मैंने साधना करी, सीख लिया, इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कार्य वो आवश्यकता के लिए कर रहा है और कौन सा कार्य वो अपने लालच को पूरा करने के लिए कर रहा है। और लालच में करा हुआ कार्य या लालच में दिया हुआ साथ, दोनों ही अपराध हैं, दोनों ही पापजन्य कृत्य हैं। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को थोड़ा संबोधित करना चाहूँगा। देखिए, तंत्र या मंत्र या फिर यंत्रों का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही बने हैं और उसी कारण से करना भी चाहिए। लेकिन प्रभु की जैसे 3 शक्तियाँ हैं जिसमें हम भी एक आते हैं और माया भी एक आती है, तो यदि हम ये देखें तो माया का यहाँ बहुत बड़ा रोल आ जाता है। हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं पुराने समय से जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने तप करके अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति तक पहुँचा दिया, लेकिन उसके बाद माया के प्रयोग से, माया का एक प्रयोग किया, इंद्र ने किया, प्रलोभन दिया गया, तो वो उसी समय नीचे भी गिर गए अपनी दशा से। इसी तरह यदि हम लोग ये देखें कि कुछ तंत्र के ज्ञानी बहुत से हमें मिलेंगे और अच्छे तंत्र के ज्ञानी मिलेंगे, लेकिन माया के प्रभाववश वो ऐसे कुछ चीज़ें कर बैठते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो निकृष्ट हैं और उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और ऐसे तंत्र ज्ञानियों के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। तंत्र हो या मंत्र हो, हमें उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, अपने इस जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में प्रभु, यदि मैं आपसे एक प्रश्न और करूं, तो जैसे मैंने अभी दर्शकों को संबोधित किया, माया जो है वो ऐसी चीज़ें हमसे करा लेती है, वो नहीं चाहती कि हम उसके पति से मिलें, उसके मालिक से मिलें, तो कई दफ़ा हमें भ्रमित कर देती है। तो ऐसे ही हम लोग आम जीवन के अंदर भी भ्रमित हुए घूम रहे हैं तंत्र के लिए। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वाम मार्ग में उत्सुकता तो आ गई उनके अंदर जानने की और ज़्यादा, तो किस दिशा के अंदर अब उन्हें बढ़ना चाहिए, अब किस प्रकार से वाम मार्ग की ओर उन्हें बढ़ना चाहिए और किस उद्देश्य से बढ़ना चाहिए? देखिए, जब हम बात करें तंत्र की और तंत्र में भी वाम मार्ग की, उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए जो आपने पहले कह दिया जी, कि अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें तंत्र में उतरना चाहिए। तंत्र में उतरने से मतलब उसकी साधनाओं को, उसकी प्रक्रियाओं को सीखना चाहिए और करना चाहिए जी। अब माया तो भाई देखो, मायापति ने ही माया बनाई है जी, और उनकी माया का रचना उन्होंने कर दी है, तो माया से तो भ्रमित होते ही हैं। और हम क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, विश्वामित्र जी ने
साधना करीब शक्ति अर्जित कर ली तो उन्होंने स्वर्ग भी अपना खुद अपना बना लिया कि इंद्र से कहा कि अपना स्वर्ग दे कर, नहीं देता तो मैं अपना स्वर्ग मैं खुद ही बना लूंगा, अपना स्थान मैं खुद ही बना लूंगा। सब उन्होंने फिर बना लिया तो घबरा के उनके पास अप्सरा को भेजना पड़ा और अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग कर दी। तो ना माया तो फिर मायापति की ही बनाई हुई है और व्यक्ति उसके अंदर उलझता है। अब होता क्या है कि जब हम तंत्र के साधक बनते हैं, साधना हमारे अंदर धीरे धीरे वो शक्ति, वो ऊर्जा पैदा शुरू कर देती है कि हमको चीज़ें ना, जैसे चीज़ों का पाना बड़ा छोटा लगने लगता है। मान लीजिए तंत्र में मैंने साधना की, अब मुझे शक्ति आ गई, अब मैं पता है मुझे साधना करूँगा तो मैं कहीं से भी इतना पैसा अर्जित कर सकता हूँ जी। अब ये पैसा अर्जित करना क्या है? माया है। माया। ठीक है, मुझे अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो आवश्यकता है, देखिए आवश्यकता और मेरा लोभ, ये दो अलग चीज़ें हैं। लोभ हो जाए तो फिर वो दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है और मैंने बहुत सारा तंत्र का इन सब चीज़ों का दुरुपयोग होते देखा है और हो रहा है आमतौर पे बहुत ज़्यादा। आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारा मानव धर्म सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे ऊपर की ओर उठा के ले जाएं। मैं अगर तंत्र में साधना करके मान लीजिए मूलाधार से उठ के मणिपुर तक आ गया, अब मुझे पता लग गया कि मैंने अब माया को कैसे मैनेज करना है और माया में उलझ गया, तो फिर इससे ऊपर नहीं जा पाऊंगा, मैं यही की यही रह जाऊंगा जी। या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ से च्युत होकर यानी गिरकर वापस मूलाधार पे आ जाऊं। क्यों? कहीं ना कहीं माया, तो फिर वो मेरी कामना, वही कामना की ओवर डिजायरनेस, वो मेरी वासना बन जाएगी और मैं उसी के पीछे पीछे भागना शुरू कर दूंगा। तो मेरी जो की हुई साधना है वो नीचे उतरना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली बात वही कि ऊर्जा नीचे जाएगी तो आपकी कामना या वासना बन गई, ऊर्जा ऊपर चलेगी तो वो आपकी साधना बन गई, आपकी अध्यात्म की उत्थान की ओर लेके चली जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहूँगा कि ठीक है, अपनी आवश्यकता समझें, जानें, लेकिन साधना करके जो सबसे बड़ा कृत्य हमारा जो मानव धर्म का है कि अपनी आत्मा का उत्थान करें, उस लिए आप तंत्र को सीखें। किसी भी ज्ञान को, चाहे वो संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, बिना गुरु के अर्जित नहीं किया जा सकता। गुरु का इसमें क्या रोल है तंत्र विज्ञान के अंदर, और हमें गुरु जो जिसे कहते हैं कि सच्चे गुरु, हालांकि मैं सच बताऊं तो आपसे ये सीरीज़ पूरी शूट करते हुए मेरा बहुत ही मन है कि आपसे लोग जुड़ें, मैं आपसे जुड़ूं, आप मेरे को अपनी शरण में लेंगे तो वो आपकी इच्छा अनुसार ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी एक सही गुरु का मार्गदर्शन भी एक सही गुरु ही कर सकता है। तो किस प्रकार हमें अपना चयन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मन में आपके भाव आना चाहिए कि आप कुछ साधन करना चाहते हैं जी, आप कुछ अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हैं। पहला भाव तो आपके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये आना चाहिए। फिर जैसे आपने कहा कि एक अच्छा गुरु एक मिलना, ये भी प्रकृति का रचा हुआ अपना एक कृत्य है कि हमें ढूंढना पड़ता है अच्छे गुरु को। तो उसके लिए क्या हिट एंड ट्रायल करने पड़ सकते हैं किसी व्यक्ति को। और एक बड़ी अच्छी समझने की चीज़ है कि जैसे एक अच्छा साधक अच्छे गुरु को ढूंढना चाहता है, एक गुरु भी एक अच्छे साधक को ढूंढता है। जी जी जी, वो ढूंढता रहता है जी। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैंने कुछ पा लिया, कुछ मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, या मैंने अपने मेरे पास है, अगर मैं उसको बांटा नहीं, अच्छा बांटूंगा कब? जब मुझे दिखेगा कि भाई सामने वाला उसको लेने लायक है या नहीं है, पात्र है कि नहीं है, तो मैं देखूंगा तभी तो मैं उसको दूंगा। तो एक अच्छा गुरु भी एक अच्छे साधक को ढूंढता रहता है जी। वो पात्र को देखता है कि ये पात्र है या नहीं है, पात्र कुपात्र तो नहीं है, सुपात्र भी है कि नहीं है। अब उसमें भी गुरु के पास कई बार ऐसे पात्र भी आते हैं जो भासते तो है एकदम पात्र जैसे, और पता लगा उसके बाद वो कुपात्र हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तो ये हिट एंड ट्रायल केवल साधक के लिए नहीं, गुरु के साथ भी चलता रहता है। अल्टीमेटली एक गुरु का होना इसलिए आवश्यक है, एक गुरु एक व्यक्ति की ऊर्जा को देखकर
वो जान लेता है कि ये किस ऊर्जा पर बैठा हुआ है और उसके अंदर अपनी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को स्पंदित करके उसको जागृत करता है। जी जी। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जागृत नहीं करेंगे वो चलना थोड़ी शुरू होगी। इसको बिल्कुल ऐसे कहेंगे इग्निशन करना ना, गाड़ी में चाबी लगाई और स्टार्ट कर दिया, तो गुरु तो स्टार्ट करने का, इग्निशन करने का काम कर देता है और फिर उसको वो रास्ता, वो साधना, वो तरीका, वो चीज़ें देता है जो उसके करने से वो जल्दी से अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जा सकता है या उत्थान कर सकता है। और गुरु क्योंकि ऑलरेडी खुद कई रास्तों से जानकर सीखकर गुरु बना है, तो इसीलिए वो व्यक्ति को अलग अलग देखकर अपनी ही ऊर्जा से उसको चार्ज करके जगा के साधना की ओर अग्रसर कर देता है। बहुत खूब है दर्शकों, ये ज्ञान जो हम अर्जित कर रहे हैं बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही बहुमूल्य है और इसको संजो के रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जब अपने चरम सीमा तक पहुंच गए साधना की, और तो उनको तोतापुरी गुरु आके उनके द्वार पे मिले और आगे की साधना के लिए प्रेरित किया, तो ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बैठती है कि जब एक हमें सुपात्र मिल जाता है तो गुरु उसे ढूंढते हुए स्वयं आते हैं। ऐसे हम भी चाहते हैं कि आपको गुरु आपके जो हैं वो ढूंढते हुए आएँ। इस सीरीज़ से आप अपनी इस जर्नी को शुरू कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है दोस्तों। इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। अपने पत्र व्यवहार इसी प्रकार से जारी रखिएगा, हमें उनको पढ़कर बहुत ही ऊर्जा मिलती है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। निदान प्रणाम।